दिल्ली में जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का जो गिरफ्तारी हुआ है और जिस तरह से दिल्ली पुलिस अपना तत्परता दिखा रही है, क्योंकि यूथ कांग्रेस वाले भारत को शर्मसार कर दिए भारत मंडपम में। तो ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का गलगर्दन जो सामने आया, फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसको मोदी सरकार खुद आगे बढ़ाते हुए नजर आई, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ना प्रोफेसर गिरफ्तार हुआ, ना गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हुआ। कार्रवाई किस पे हुआ? सवाल पूछने पर और सवाल उठाने पर और धरना प्रदर्शन करने पर। और ऐसा ऐसा धारा लगाया गया है कि आने वाले समय में कोई भारत में प्रदर्शन करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि अभी गंजी उतार देना मतलब गंजी उतार देने से भारत शर्मसार हो गया विदेशों में। तो विदेश में अगर आप जाइएगा ना, जहां लोकतंत्र है, अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, या ऑस्ट्रेलिया हुआ, या आपका फ्रांस हुआ, वहां अगर आप जाइएगा, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं फॉरेन विदेश में, वहां तो महिलाएं चौड़ी पर आप प्रदर्शन करने पर उतर जाती हैं। तो वो लोग कभी तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं किए, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का गलगर्दन छिपाने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और गोदी मीडिया कूद कूद के दिखाने में लगा है, रेडियो रवंडा पापा का परी और पड़वा सब, कि मतलब यूथ कांग्रेस जो किया वो गलत किया। तो क्या करे यूथ कांग्रेस वाले? मोदी जी का भजन कीर्तन तुम लोग के जैसा करे। ट्रेड डील जो हुआ है अमेरिका के हवाले, जो भारत का बाजार को कर दिया गया है, किसानों को कर दिया गया है, इसी पर तो 20 फरवरी को सवाल पूछे। उसके बाद से खबर आया कि ऐसा लगा कि ये लोग देश विरोधी कोई काम कर दिए हों, लेकिन देश विरोधी जो काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी का गलगर्दन जो सामने आया, जिसको मोदी सरकार आगे बढ़ाई, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। कहा जाता है ना कि सरकार का अगर आप भजन कीर्तन नहीं कीजिएगा, सत्संग में अगर शामिल नहीं होइएगा, तो आप दंगाई नहीं होंगे ना, तो भी जिसका शासन होगा उसका पुलिस आपको दंगाई बना देगी। क्योंकि जिस तरह का धारा लगाया गया है, 10-12 छात्र जो भारत मंडपम में घुसे और प्रदर्शन किए, आपका जो एआई समिट था, तो मानते हैं उनका तरीका गलत था। गलत क्या था? सही था। क्योंकि अगर प्रदर्शन अगर वो कर रहे हैं तो ऐसे जगह पे ना प्रदर्शन करेंगे जहां से संदेश पूरा देश दुनिया में जाए। अगर यही प्रदर्शन वो लोग जंतर मंतर पे किए रहते तो दिल्ली पुलिस लाठी लबदा से कूट कूट के लोग को गाड़ी में ठूस करके वहां से उठा लेती। लेकिन भारत मंडपम से जो ये लोग संदेश दिए अपना गंजी उतार के कि मोदी जी ट्रंप के हवाले भारत का बाजार को कर दिया, ये देश विरोधी ये लोग काम किए। और जो जो धारा लगाया गया है कमाल से, ऐसा लग रहा है कि मतलब भाजपा के नेता कभी प्रदर्शन किए ही नहीं। आपके जो अनिल विज हैं, हरियाणा वाले गृह मंत्री साहब पहले के थे, अभी क्या है हमको उतना अभी डिटेल से नहीं मालूम है। ये तो बैरिकेटिंग पे गंजी पहन के चढ़ गंजी खोल के चढ़ जाते थे, अपने थुलथुला हवा पेट दिखाते थे। तो ये लोग, और स्मृति ईरानी प्याज का माला पहन लेती थी। और कितने भाजपा के नेता गंजी खोल के सड़क पे लंगटाई पर उतर जाते थे जब ये लोग सत्ता में नहीं थे। तो उस समय ये लोग अच्छा काम कर रहे थे। अभी जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ट्रेड डील को लेकर के जो सवाल पूछ दिए, वो देश विरोधी काम हो गया। और वो लोग दंगा भड़काने के लिए, मतलब 10 गो जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, ये तो शांतिपूर्ण ढंग से वहां प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन किए। और जिस तरह से पुलिस इनको पकड़ी, तो पुलिस का कार्रवाई में भी दखल अंदाजी नहीं किए। लेकिन जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई जो हुआ है और जो जो धारा लगाया गया है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि आने वाले समय में अगर भारत में प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं, तो मोदी सरकार वर्षों आपको जेल में रखकर सड़ा सकती है जांच का नाम पे। इससे बढ़िया दिल्ली दंगों का आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए, और शर्जील इमाम और उमर खालिद का अभी केस का शुरुआत भी नहीं हुआ। 5 साल 6 साल 7 साल होने जा रहा है, लोग उसी तरह जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई जो है, जांच होता है, ये जांच कितना साल होता है इसका कोई लिमिट नहीं है। और जो जो धारा लगाया गया, क्योंकि आपका जो भानु प्रताप उदय भानु चीफ का जो गिरफ्तारी हुआ, जो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, 20 घंटा पूछताछ हुआ। उसके बाद खबर आया कि आपका इनका गिरफ्तारी आपका 24 फरवरी को हुआ। आपका जो है उसके बाद से खबर आया कि 20 घंटा पूछताछ करने के बाद पुलिस गिरफ्तार की। और पुलिस को लग रहा है कि इस षड्यंत्र में ये भी शामिल है, मतलब प्रदर्शन भी षड्यंत्र भारत में हो जा रहा है। कमाल का बात है, सरकार है वो भी मोदी जी का शासनकाल है। मोदी जी के खिलाफ दाएं बाएं जाइएगा तो पुलिस आपको दाएं बाएं कर देगी, और फिर आपके ऊपर इतना धारा ला देगी कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम तो प्रदर्शन किए थे। कौन कौन धारा लगा है वो भी आपको बता देते हैं। बीएनएस का धारा पहला 16(2) अपराधी षड्यंत्र, वाह, मतलब धारणा प्रदर्शन करना भी अपराधी षड्यंत्र है, याद रखिए। धारा 121(a) लोक सेवक को काम से रोकना और उसको स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। यहां तो लोक सेवक वाले खुद गंजी टी शर्ट प्रदर्शनकारी छात्रों से छीनते हुए नजर आए। वो लोग तो वीडियो में कहीं हाथापाही करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी वो धारा दर्ज हो गया है। तीसरा धारा आपका जो है 132 लोक सेवा का काम में बाधा उत्पन्न करना। सही बात है, मतलब प्रदर्शन वो कर रहे थे कि किसी अफसर से जाके वो लोग बदसलूकी कर रहे थे, तो ये भी एक धारा ऐड हो गया है। धारा 190 गैर कानूनी सभा करना, मतलब कमाल का बात है, लग रहा है अंग्रेजों का शासनकाल हमारे देश में चल रहा है कि कहीं आप धरना प्रदर्शन करते हैं वो मतलब गैर कानूनी सभा हो जाता है। वाह। धारा 191(a) दंगा, मतलब
ये 10 गो लड़का जो भारत मंडपम में प्रदर्शन किए, ये दंगा भड़काने गए थे। मतलब मोदी जी को लेकर के जो ये लोग नारा लगाए कि मोदी जी पूरे तरीके से आपका जो है ट्रम्प के सामने झुक गए हैं, तो इसमें दंगा भड़काने वाला धारा कहां से ऐड हो जाता है समझ में नहीं आता। पुलिस है, कुछ भी ऐड कर सकती है, लेकिन कोर्ट में कितना टिकेगा वो कोर्ट में जज साहब ही बताएंगे। धारा 191A दंगा भड़काने के इरादे से मतलब पहुंचना कमाल का बात है। मतलब ये भी धारा जोड़ा गया है। धारा 192A मतलब कुल मिला के 11 गो धारा लगाया गया है, जिसमें दंगा भड़काना, मतलब दंगा के लिए उस्काना। मतलब ये 10 गो लड़का भारत मंडपों में प्रदर्शन करने गए थे, वो प्रदर्शन को लेकर के जिस तरह का धारा लगाया गया है, अब ऐसा लग रहा है कि भारत में जो भी लोग प्रदर्शन करेंगे, ये जो धारा बताए वो पहले आप याद रख लीजिएगा कि प्रदर्शन के बाद वो वाला धारा लगने वाला है। और ऐसा स्थिति जो बना हुआ है, क्योंकि वैसे भी हमारा देश कॉरपोरेट सेक्टर का गुलाम हो गया है, जहां सुबह सुबह जो आपके जो बड़े बड़े फ्लैट में और बड़े बड़े जो है आपका 2 BHK 3 BHK में जो अंकल आंटी और बाबू सोना लोग रहते हैं, तो वो लोग अगर अगर उस समय वो लोग रहते, अगर उस समय अंग्रेज आए रहते, तो हम लोग कभी आजादे नहीं होते। क्योंकि यही लोग अडानी अंबानी का गुलाम है, अपने 3 BHK 4 BHK में रहते हैं, और जब कोई देश के लिए आवाज उठाता है तो उसको गलत बताते हैं, क्योंकि ये सब पापा का पड़ी पड़वा का चला है। और ये सब भी चाहता है कि भारत जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़े और डिक्टेटरशिप भारत में लागू हो जाए। क्योंकि फ्लैट और आपका 2 BHK 3 BHK में रहने वाले अंकल आंटी और बाबू सोना लोग कभी धरना प्रदर्शन थोड़ी करेंगे। प्रदर्शन करने लायक आपका जो है कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ा कहाँ है। प्रदर्शन कीजिए, कल से नौकरी चला जाएगा और आपकी बीवी जो है वो तलाक दे देगी, जिसके बाद से कंपनी का महिमा मंडन में लोग लगे हैं। भले कंपनी उनका खून काहे नहीं चूस रही हो, लेकिन जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन किए वो गलत काम कर दिए, वो दंगा भड़काने पहुंचे थे। और 11 गो धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु का जो गिरफ्तारी हुआ चीफ का, 20 घंटा पूछताछ हुआ, उसके बाद पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। खबर आ रहा है कि 4 दिन का पुलिस रिमांड पर इनको भेजा गया है, जहां आमने सामने बैठा करके दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी कि मतलब ये लोग कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे थे, मतलब कहां साजिश रचा गया, कहां साजिश बनाया गया। मतलब प्रदर्शन करना भी अब भारत में साजिश है, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई वैसे भी पुलिस हमारे देश में अंग्रेज शासन का दृष्टि से बनाए, जो आज भी है, जिसका शासन होता है उसका पुलिस होता है, और मनमाने तरीके से पुलिस धारा भी लगाती है, लेकिन वो धारा कोर्ट में कितना टिकता है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।